नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानान्यद्भुतकलिलासने शालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ओम नमः। आज तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की शौच नाम पवित्रता का है। शौच का शब्दार्थ होता है पवित्रता। अब विषय को समझने के लिए प्रश्न उठाओ, किसकी पवित्रता, कैसी पवित्रता? देह को अपना स्वरूप मानने वाला जीव जब पवित्रता की चर्चा चलती है तो देह की पवित्रता भी हो जाती है। नहाया धोया धुले कपड़े पहन लिए, पवित्र शुद्ध सोला के। विचार करो, जब देह भिन्न है तो देह की पवित्रता से धर्म का क्या संबंध हुआ? निमित्त नैमित्त को भी समझना पड़ेगा। ऐसे निमित्त नैमित्त चाहे किसी को चाहे कुछ थोड़ी कह देंगे। मूर्ता के प्रसंग में पंडित जी ने स्नान की चर्चा में ये भी चर्चा की है, सदा सुखदास जी ने। शरीर तो मलमय है, मल से उत्पन्न हुआ, मल को उत्पन्न करने वाला है। वह शरीर तो कैसे पवित्र हुआ? और शरीर की पवित्रता से आत्मा कैसे पवित्र होगा? परिणाम कैसे पवित्र होंगे? विचार करके देखो। शरीर के स्नान आदि से, धुले कपड़े पहन करके शुद्ध मान लेने से मूर्ता ही होती है। फिर भी गृहस्थ की भूमिका में मुनीश्वरों की तरह स्नान का त्याग करना उचित नहीं। हम न छूटें तब तक कम से कम ग्लानि रहना चाहिए। अभिषेक पूजन करना है, भोजन करना है, स्वाध्याय करना है, सामायिक करना है। मलिनता से कैसे करोगे? अरे मुनीश्वर भी कमंडल रखते हैं, शौच का उपकरण ही तो है। वे भी बाहर से आ रहे हैं, जब जिन मंदिर जाएंगे तो पैर धो करके। देखो एक बात कह देगा व्यवहार की, मंदिर की धूल हमारे माथे की अलंकार है, माथे पर चढ़ाने लायक है मंदिर की धूल, लेकिन अपनी धूल मंदिर में ना आए। कई लोग पैर धोते भी हैं तो बस इतने ज्यादा पानी पटक दिया और गीले गीले कपड़े सब पैर छपते चले जा। ये विवेक नहीं। भली प्रकार से पहुंचना भी चाहिए, धूल और पानी न रहे। मंदिर को मैला करोगे कि आप मंदिर में स्वच्छ होने आए?
अविवेक पूर्वक राग में ऐसा ही होता। भगवान को सजाना चाहते हैं, बस नहीं चलता कपड़ा पहनाने का और आभूषण पहनाने का, नहीं तो उन्हीं को पहना देते शायद। ये तो भैया क्या करें, वो अपने यहाँ दिगंबर मुद्रा और नहीं तो क्या करें। मंदिर को मत सजाओ भाई, मंदिर सजा सजाया है। इसका मतलब ये नहीं है मंदिर के प्रति उपेक्षा करो। योग्य उपकरण मंदिर में होना चाहिए, लेकिन मंदिर को सजाने से नहीं, मंदिर में आकर के अपना जीवन सजाना सीखो। इन भगवंतों की प्रतिमा को देख करके ये बात सीखो, ये श्रृंगार, बाहर का श्रृंगार, ये विकार का प्रतीक है, विकार का लक्षण है। और बार बार इस बात को विचारो, जिसके श्रृंगारों में मेरा या मतलब जाता जाता ठीक है, ये जीवन का क्षण, जीवन अमूल्य समय शौक श्रृंगारों में खोने लायक नहीं। स्वाध्याय में लगाओ, चिंतन में लगाओ। आत्म ध्यान की दशा तो उत्कृष्ट दशा है, लेकिन कम से कम स्वाध्याय और चिंतन में लगाओ। उपयोग नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। निरोग होना है तो अपने को वैद्य को सौंपना पड़ता है, वैद्य की बात समझनी पड़ती है। उपयोग नहीं लगता, अरे लगाए तो लगेगा, समझने की चेष्टा करेगा, गरज होगी तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। क्या करें, जिसमें तुम्हारा हित हो सो करो। पापा ऐसे कह रहे हैं, दादी ऐसे कह रही हैं, अम्मा ऐसे कह रही हैं, मामा ऐसे कह रहे हैं। अरे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, इन दोनों में तुम्हारा हित का है, मैं ये सोचो। पर के लक्ष्य से होने वाले पाप के फल को भी कोई दूसरा नहीं बांटेगा। और सो भी स्नान छने अनछने जल का विवेक नहीं, अनाप शनाप पानी बहलाया है, तमाम फालतू के जने कैसे कैसे तो हिंसात्मक साबुन हो गए, चर्बी फर्बी के तमाम दोस्त, तो वो क्या क्या होते वो। अरे शुद्धि की बात कहाँ, अशुद्ध और हो गए। सच पूछो, अशुद्ध और हो गए। भरतेश वैभव में लिखा है, योग स्नान, योग श्रृंगार। उपवास के दिन भरत और भरत की रानियां योग स्नान करते थे, योग श्रृंगार करते थे। योग स्नान का मतलब ये है प्रासुक जल से शुद्धि करना, प्रासुक जल से, थोड़े जल से शुद्धि करना, ये योग स्नान करना। और नाना प्रकार के पुरानी भाषा के ओपटन वगैरह कहलाते, आज वो दूसरे प्रकार के वस्तुएं बन गए। ये भोग स्नान है, भोगियों के काम है। ये बातें भी हम इसलिए कह रहे हैं, पर्व के दिनों में कम से कम इनका त्याग करना चाहिए। शिक्षा व्रत है, प्रोसोदोबाद शिक्षा व्रत है। यहां हमें स्नान की शिक्षा, योग स्नान की शिक्षा। पानी तो नहीं पीना है, गर्मी बहुत है, तो अपने खूब नहा लिया 2-4 बाल्टी से, जरा नीचे डाल दिया, ऊपर डाल दिया, अपने आराम से। ये उपवास हो गई है। राग कहां टूटा तुम्हारा?
राग कहां टूटा? राग की मंदता भी नहीं हुई। प्रासुक जल से, थोड़े जल से स्नान किया, शुद्धि की। हमारे त्यागियों में तो शुद्धि शब्द का प्रयोग हो रहा है। महाराज शुद्धि कर, स्नान का तो नहीं, स्नान के त्याग की बात है। और मुनिराज क्या नाम, उपवास के दिन उस मुनि धर्म की, मुनिचर्या की शिक्षा है, सामायिक का अभ्यास है उपवास। उपवास का भी प्रयोजन अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए में सामायिक के संस्कार को दृढ़ करने के लिए बढ़ाना। और पंडित बनारसी दास जी ने तो क्या लिखा उपवास की चर्चा में, प्रसिद्ध उपवास प्रतिमा, सामायिक की दशा 8 पैर लो, उसका नाम प्रोसद है, उपवास है। सामायिक की सी दशा, तात्पर्य यह है बाहर की शुद्धता, किसकी पवित्रता, किस लिए पवित्रता? थोड़ी ठंडक आ जाए इसलिए स्नान नहीं है, अच्छे लगे इसलिए स्नान नहीं है, शरीर में रोग नहीं होवे इसलिए स्नान नहीं है, पापों की ग्लानि मिटने के लिए। जब तक विषय कषाय नहीं छूटे हैं तो पापों से ग्लानि मिटने के लिए निर्दोष प्रासुक जल से स्नान करके शुद्ध सादगी के, सरलता के वस्त्र पहने। चक्रवर्ती थे, और ग्रंथकार ने भी कैसे लिख दिया भरतेश वैभव में, उनकी प्रोषदशाला में रत्न जड़ित सोने की चौकियां थी। जब सोने की चौकियां तो बढ़िया कालीन भी बिछा सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने बैठने के लिए शुद्ध कुशासन बैठ सकते। उपवास के दिन प्रोषदशाला में हैं आज सब लोग, सोने की रत्न जड़ित चौकियां शास्त्र के लिए हैं, अपने बैठने के लिए कुशासन, चटाई, घास की चटाई। ऐसी सुंदर चर्चाएं हैं, पहले भी बता चुके। भरत की रानियां भरत को ऐसे देख रही हैं जैसे शिष्य गुरु की ओर देखता। आज पति भाव से नहीं देख रही, और वे भी अपने पत्नी भाव से नहीं देख रहे। अरे धर्म क्षेत्र में आ गए, धर्म कार्य में आ गए हैं। स्त्री का स्थान वैसे वामांगी बोलते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में कहाँ होता है मालूम होगा आपको, है? धर्म कार्य तो दाक्षिण्यम, युद्ध काले च पृष्ठतः, युद्ध काल में पीछे, तुम आगे आ जाओ, अब महिला को आगे करोगे। युद्ध काले च पृष्ठतः, और मार्गे तो अर्घ तय कुर्यात्, मार्ग में आगे करो। प्रति काले तो बामते, हर समय पत्नी को पत्नी दृष्टि से क्यों देखते रहते हो? ये खोटा भाव छोड़ो भाई। अरे एक उम्र हो गई तो अब तो पति पत्नी भाव खत्म करके भाई बहन की तरह रहो। सच्ची बात तो ये है, पवित्रता की बात कर रहे हम। शौच धर्म ना होने पवित्रता, काय की पवित्रता, शरीर की नहीं, घर की स्वच्छता की बात अलग है। ये भी हिंसा के त्याग के लिए है। जहां जहां गंदगी होगी तहां जीवों की हिंसा होगी। गंदगी मत फैलाओ। बाहर की गंदगी बाहर के जीवों की हिंसा करेगी, अंतर की गंदगी तुम्हारी हिंसा करेगी। क्यों? गंदे वस्त्र जब नहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तो गंदे विचार, गंदे वचन, हम क्या कहें? छोटे छोटे बच्चे जिनको आप कहते हैं वे कुछ समझते नहीं है, वो भी अगर कोई कैसी, वो हम नहीं जाएंगे उनके पास, वो गंदी बात करते हैं। क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, वो गंदी बात करते हैं।
समझता गंदी, गंदी माने कुशील रूप। जब कुशील रूप गंदी कही तो हिंसा रूप भी गंदा है, झूठ भी गंदा है, चोरी भी गंदी है, परिग्रह भी गंदा है। पवित्रता का अर्थ लोभांत समस्त कथायों का अभाव। अकेले लोभ के अभाव की बात नहीं है, लोभांत समस्त कथायों का अभाव नहीं। हमने बंटवारे कर दिए। क्रोध का अभाव क्षमा, क्रोध आदि समस्त विकारों का अभाव क्षमा है। अकेले क्रोध का अभाव, और कर भी नहीं सकते आप। तीव्र लोभ है तो क्रोध का अभाव कर नहीं पाओगे आप। जरा जरा सी बातों में, जरा जरा सा 100 रुपए का नुकसान कर दिया तुमने, 50 रुपए का नुकसान कर दिया, 500 का नुकसान कर दिया। कितनी कथाएं होती हैं लोभ के कारण। पानी चाहे कितना ही फैला, कोई कथाएं नहीं आती। और जरा एक दूध का लोटा फैल गया, 100 रुपए का नुकसान कर दिया, 50 का नुकसान कर दिया। क्या करता है? इतना का नया कपड़ा फाड़ दिया तुमने। क्या कर दिया? स्केच पड़ गई। अरे वहां स्केच तो पड़ गई, यहाँ क्या हो रहा पता नहीं। हम आपसे बार बार कहते हैं घरों में ज्यादा फिनिशिंग नहीं फैलाओ, बच्चों का रहना भी मुश्किल है। इतनी कथाएं होती हैं उनका फिनिशिंग के चक्कर में। बच्चे तो बच्चे हैं, और उन पर कहीं माँ डांटेगी, कहीं पिता डांटेंगे, ये गंदा कर दिया, ये फलाना कर दिया, इसको पोंछा लगाओ, दिन भर उसी में लगाओ। घर हमारे लिए नहीं है, हम घर के लिए हो गए। सादगी और संतोष के बिना जीवन में धर्म करने का, धर्म समझने का, धर्म मार्ग में लगने का अवसर भी नहीं है। हम कहते हैं घरों में आज कितने काम कम हो गए, कितने काम कम हो गए आपको मालूम नहीं है। पुराने लोगों से पूछो, सारे गेहूं घर में बिनते थे तो सब बिने बिनाए आ रहे हैं। सारी दालें घर में बनती थी तो बनी बनाई आ रहे। ऐसा पड़ता था, चूल्हा जलाना पड़ता था, लकड़ी खोदनी पड़ती थी, रखनी। और मध्यम घरों में तो पुताई उताई भी अपने घर करनी थी। और बड़े घरों में भी अब भाई रसोई, हम रसोई में काउ नहीं घुसन दिया, रसोई तो हम अपनी खुद कर लेंगे। कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रसोई तो हम भैया खुद करेंगे, रसोई में नहीं करेंगे। कितने काम कम हो गए। और स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिल रहा, कई फालतू के काम, दिन भर पोंछा लग रहे 3-3 दफे हैं। ये कपड़ों की संभाल, कहीं जा की संभाल, कहीं बा की संभाल, माने फालतू के काम बढ़ गए। यत्नाचार, विवेक के और संयम के काम तो घट गए। अरे गेहूं और दालें चलो घर की आ गए, मैं पॉलिश की यहाँ से कब किया, पॉलिश की आ रहे हैं सर। अब वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। अब को बनाए, को करे। स्वास्थ्य और संयम हम उन लोगों को सौंप देते हैं जिन्हें केवल पैसा से मतलब। क्या होगा हमारे स्वास्थ्य संयम का? हाथ से काम करने में हमें शर्म लगती, रेडीमेड। इसकी आगे की बातें तो हम क्या कहें, शायद अपन लोगों में नहीं है। गेहूं भी कौन लाया, बढ़िया आटा आ जाता, वो बढ़िया फलानी मार्के का बढ़िया है। चलो भाई रोटी आ जाती है। अब बताओ क्या करें, क्या करेंगे जी जीवन में। और अपन टीवी में बैठे बस फालतू इतने के उते फालतू के राग देशों पाई। और बीमार नहीं हो तो क्या होगा। कहां पवित्रता की बात है। बात यहां परिणामों की पवित्रता की है, शरीर की पवित्रता की नहीं।
और शरीर की भी पवित्रता की है, वो केवल परिणामों की पवित्रता के लिए ही है, बाद बाकी अकेले शरीर की पवित्रता की बात नहीं। और देखो पवित्रता या शुद्धता, जहां तक चरणान योग की चर्चा है, नियम सार जी में एक बात बहुत सुंदर लिखी। नियम सार में जब शुद्धता की चर्चा की जिनवाणी के प्रसंग में, तो बोलो क्या कहा? पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है। पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है। शरीर की शुद्धता माने शरीर में पाप की क्रिया नहीं होना, पाप दृष्टि से नहीं देखना, पाप की बातें नहीं सुनना, पाप की बातें नहीं बोलना। क्या कह रहे हैं? नहीं, पाप भाव से नहीं स्पर्शना, पाप भाव विषय कसा है, पाप है। और विषय कसाय रूप जितनी भी चेष्टाएं हैं, वो शरीर मलिन है। वृद्ध द्रव्य संग्रह टीका में लिखा है, जो काम क्रोधादिक भावों से, निंद भावों से मलिन हो रहे हैं, वे चाहे कितना ही स्नान करें तो भी मलिन नहीं है। और जो पाप से रहित हैं, वे मुनराज बिना स्नान के ही पवित्र हैं। ये तो ऐसे हाथ है। बोलो, इसके लिए कोई प्रमाण चाहिए? जो पापों के सर्वथा त्यागी हो गए मुनिराज, बिना स्नान के पवित्र हैं कि नहीं? बहुदेह मैली सुगुन थैली, शौच गुण साधु लहें, बिना स्नान के। और तुम स्नान कर लो तो भी शुद्ध नहीं, स्नान करना पड़ेगा। हमारे ये विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य लोग भी तुम्हारे स्नान को स्नान नहीं मानते। स्नान करके आए ना, उसके बाद फिर मंत्र स्नान कराएंगे। अब आप मंत्र स्नान, ओम अमृते अमृतो भवे अमृत भर्तन द्रावय द्रावय, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मंत्र स्नान। मुनिराज भी अगर कई प्रसंगों में मंत्र स्नान करते हैं, मन 2-3 धारा छोड़ते हैं ऊपर, उनकी चर्या है व्यवस्था। हम तो ये कह रहे हैं, स्नान किसका करे? ये आत्मा अपने स्वभाव को जाने बिना मिथ्यात्व मल से मलिन हो रहा है। पर परिणति हेतु और मोह नामनो भावा दविरत मन भाव्य व्याप्त व्याप्त कलमास छाया, कल मैली हो रही। अब उसे कैसे शुद्ध करोगे बताओ भाई? ये जल तुम्हारा वहां नहीं पहुंचेगा। और ये मंत्र स्नान भी जो तुम्हारे बाहर के शरीर के अनुष्ठानों में किया गया, वो भी तुम्हारा भीतर नहीं पहुंचेगा। उसके लिए तो ज्ञान स्नान चाहिए, ध्यान स्नान चाहिए। शौच नाम पवित्रता का है। किसकी पवित्रता का नाम शौच है? परिणामों की पवित्रता का नाम शौच है। कैसी पवित्रता? उसके साथ आप शब्द लगा लो जो शौच के साथ लगा है। शौच के साथ उत्तम शौच है। पवित्रता के साथ आप दूसरा शब्द लगाओ, सम्यक पवित्रता। कल कहा था ना, सरलता और सम्यकता एक साथ में चलेगी। अगर सम्यक के बिना सरल नहीं है। आदमी बहुत सरल है, काहे तुमने जैसे कही थे मान लो, ये कोई बात नहीं रही। चाहे किसी की बातों में आ जाए, वो सरल थोड़ी है। तो परिणामों की पवित्रता कैसे होगी?
स्त्री की पवित्रता क्या है? स्त्री की पवित्रता क्या है? अपने पति में संतुष्ट। परिणाम की पवित्रता क्या होगी? अपने स्वरूप में संतुष्ट। बोलो क्या होगा? बताओ कौन ज्यादा पढ़ाई चाहिए? और जिसको आप पढ़ाई मान रहे हो उस पढ़ाई की इस मोक्ष मार्ग में कीमत नहीं है। माने वो पढ़ाई तुम्हारी सुखी होने के काम में नहीं आएगी भैया। सुखी होने के लिए ये पढ़ना होगा क्या? मैं आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानाद गुणों का धारी, अनाज निधन हूं। जन्म मरण काय का जन्म मरण? कौन का? न मे मृत्यु कुतो भीति, निर्भय। कहां की मरण? जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। मेरा जन्म ही नहीं है तो मेरा मरण कहां से आएगा? तो स्वभाव दृष्टि से ऐसे ही जब हम विचार करेंगे तो मेरे में अपवित्रता ही नहीं है तो पवित्रता का प्रश्न क्या? तो यहां जो पवित्रता अपवित्रता की चर्चा है वह परिणाम की है। अब समझो, अपने पति से जो विमुख है, दूसरे की ओर देख रही है, दूसरे को चाह रही है, दूसरे से स्पर्श रही है, दूसरे में सुख मान रही है, वह इसकी अपवित्र हो गई कि नहीं? हो गई। ऐसे ही जो परिणति माने स्त्री परद्रव्य को अपना मान रही है, यही मैं हूं। विचार करो, परद्रव्य के बारे में सोच रही है, ये मकान बन जाए, ये शरीर ऐसा हो जाए, ये कपड़ा ऐसा बना, ये भोजन ऐसा बना, ये फलाना काम ऐसा। अरे क्या पागलपन हो गया तुम्हें? कितना थोड़ा समय है, काय में लगा रहे हो? पर के बारे में ही चिंतन करता रहता है, पर की ही चर्चा करता रहता है, पर की ही चेष्टा करता रहता है। अपवित्र। पराश्रय से अपवित्रता, स्वाश्रय से पवित्रता। द्रव्य दृष्टि से देखें, शोधन से देखें तो समय सारगी को देखो आप, क्या लिखा है? आश्रव ही अपवित्र हैं जल में शैवाल की तरह। जल में शैवाल की तरह आश्रव ही अपवित्र हैं, और भगवान आत्मा तो सदा पवित्र है, अत्यंत पवित्र। उसको कोई मलिन नहीं करेगा, उसके संसर्ग में आ जाएगा वो भी पवित्र हो जाएगा, ये समझो। मुनराज ने स्नान नहीं किया, ठीक है ना, आप उन्हें छू लेंगे तो वे मलिन नहीं होंगे। वो कहना आप मलिन नहीं होंगे, आप क्या कहें, आप भी पवित्र हो जाएंगे। परमार्थ समझ में आ गया? जैसे लोक में स्त्री समस्त पर पुरुषों से विरक्त, सर्व प्रकार से विरक्त, नौकोटी से विरक्त, मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं चाहा। अरे धनी होगा, सुंदर होगा, हमें क्या लेना देना। कच्ची उम्रों में जरा जरा की बातों में फिसल जाने वाले बच्चों को सोचना चाहिए। फिर कहते भाई देखो, पैसा की सुरक्षा की अपेक्षा शील की सुरक्षा, संस्कारों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है हमारे। बच्चों के साथ आप दुश्मनी मत निभाओ,
सुविधाएं केवल देते रहो, संस्कार नहीं दो। ये समझो दुश्मनी है, शत्रुता है। संस्कार देना, संस्कार देने लायक उत्तम वस्तु होती है, निकृष्ट वस्तु गंदगी देने लायक है। विचार करो, संस्कार दो। और संस्कार में भी केवल क्रिया के संस्कार नहीं, तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार। चाहे किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ जाए, हैं, उसके मुख से नमो अनंतारम निकलना चाहिए। उसके मन में परमेष्टि भगवान का ध्यान आना चाहिए। इतने गहरे संस्कार आ जाना चाहिए। तो समझ में आया ना, पवित्रता का मतलब क्या है? अपने स्वरूप में संतुष्टि, संतोष आता ना। संतोषी गुण रतन भंडारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। आत्मा तो त्रैकालिक गुणों का भंडार है, लेकिन परिणति में जब गुण व्यवहार से कथन करते हैं तो गुण किसको कहते हैं? मूलाचार में गुण का अर्थ क्या लिखा? मूल गुण माने प्रधान आचरण। गुण निर्मल पर्यायों को कहते हैं। अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय गुण है कि नहीं? तो गुण है कि पर्याय है? तो साहब वो गुण तो संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। हाँ, अनंत के संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है, बिल्कुल सही बात है। और श्रेष्ठ लक्षण है, निर्दोष लक्षण है। जो जो अनंत होंगे उनके अनंत चतुष्टय होंगे, जहां जहां अनंत होंगे अनंत चतुष्टय होंगे, हर समय अनंत में अनंत चतुष्टय होंगे। कोई अनंत चतुष्टय से रहित हो तो बता। ऐसे ही मुंडाज जहां जहां होंगे 28 मूल गुण होंगे। गुण प्रधान आचरण को भी कहते हैं, निर्मल परिणमन को भी गुण कह देते हैं। गुण लाभ को भी कहते हैं। ये औषधि बड़ी गुणकारी है। गुणकारी माने लाभकारी हो गया अर्थ के नहीं। ये औषधि बड़ी गुणकारी है, निर्माणी बहुत गुणकारी है, माने अनंत गुण, हमारे गुणों को विकसित करने वाली है। तो संतोषी गुण रतन भंडारी, क्या मतलब? भंडार का स्वामी भंडारी। लोक में कहावत है ना, देने वाला दे रहा, भंडारी को जबरन पेट पे आ रहा है। दुष्ट प्रकृति होती है, क्या करे बेचारा। अरे भैया अनुमोदन ही कर ले, देने वाला दे रहा, तो अनुमोदन ही करने में तुझे तकलीफ लग रही है। तो संतोषी गुण रतन भंडारी। गुण रतन माने रत्नत्रय, अनंत चतुष्टय, सिद्ध भगवान के 8 गुण, जितने भी गुण का भंडार है संतोषी के जीवन। जो अपने स्वभाव में संतुष्ट है उसी के गुण होते। स्वभाव में संतुष्ट जीव स्वयं गुणों का भंडार, माने उसके आत्मिक गुण स्वयं प्रकट होने लगे। जब आत्मिक गुण प्रकट हो जाते तो मानवीय गुणों की बात कौन करे? वो तो बहुत हल्के, बहुत पहले ही आ जाएंगे। आपको एक दृष्टांत दिया था पहले, जिस स्थान पर राष्ट्रपति को आना है, कलेक्टर को साहब अलग से बुलाना पड़ेगा। अरे कलेक्टर है, एसपी, ये लोग तो वैसे ही आएंगे। भैया क्या व्यवस्था है, क्या है तुम्हारी, ये देखो। तो जहां आत्मिक गुण है तो मानवीय गुण तो अपने आप आ जाएंगे, स्वयं आ जाएंगे। दैवीय गुण तो अपने आप प्रकट होने लगेंगे। मानवीय गुण जिनके कारण से मानव कहलाता है, दैवीय गुण जिन परिणामों से देव गति को प्राप्त होता है। कहते ना, किसी में क्षमा देखो, भैया आदमी नहीं, वो तो देवता है, बहुत देवता है।
तो गुणों के कारण ही तो ये सब कहा जाता है। बात यहाँ मानवीय गुणों की और दैवीय गुणों की नहीं है, बात आत्मिक गुणों की है। जो उत्तम शौच धर्म है वो आत्मा की पवित्रता। तो आत्मा की पवित्रता माने सर्व गुणों का पवित्र परिणमन, गुणों का पवित्र परिणमन। उस पवित्र परिणमन को भी गुण ही कहेंगे हम। संतोषी गुण रतन भंडारी। देखो भैया, अगर तुम्हें गुण भंडार की चाबी चाहिए, स्वभाव में संतुष्ट होना चाहिए। पुण्य उदय प्रमाण प्राप्त सामग्री में संतुष्ट होना ये व्यवहार संतोष है, तृष्णावान नहीं हो। और अपने स्वरूप में संतुष्ट हो जाना ये परमार्थ संतोष है। संतोषामृत है ये, संतोषामृत, अमृत है ये। लोभ जहर है, लहर जहर की आवे। वैराग्य भावना में है ना, लहर जहर की आवे। लाइन याद होगी आपको, पढ़ते हुए पढ़ा करो भैया, पढ़ा करो। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। अगर नागिन डसे तो आप उपाय क्या करोगे? फर्स्ट एड बोलना। सबसे पहले कीड़ा लगाओ, निकालो, 3 जगह से बांध दो। दर्शन ज्ञान चाहे निकालो जहर को, भेद विज्ञान निकालो, ये मेरा नहीं है। उसके साथ देखो जहर का अंश न रह जा, खून चला जा तो चले जाने। जिसमें जहर घुल गया है वह खून भी निकाल देने लायक है। विषय कषायों में जुड़ा हुआ ज्ञान भी है, समझना। जो विषय कषायों में जुड़ा हुआ, उनकी पुष्टि करने में लगा हुआ जो तुम्हारी बुद्धि है, वह बुद्धि को छोड़ दे। जो बुद्धि नहीं है, ये तुम्हारी ठगाई की बात है। काय की बुद्धि है ये जो उल्टा चलती है? संतोषी गुण रतन भंडारी। पीछे क्या लिखा? उत्तम शौच लोभ परिहारी। लोभ के त्याग से शौच होता है, ये तो हमारी बाहर की शैली है। सच पूछो तो उत्तम शौच लोभ परिहारी, क्या सुंदर शैली है। शैली समझ में आई? उत्तम शौच लोभ परिहारी। शौच संवर निजरा मोक्ष तत्व है, लोभ आश्रम बंध तत्व है, संसार तत्व है। उत्तम शौच लोभ परिहारी। स्वभाव में जो जीव संतुष्ट होते हैं उन्हें किसी पदार्थ की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं होती। जिन्होंने अपना चैतन्य पद पहचान लिया है, जान लिया है, उन्हें इंद्रादिक पद की अभिलाषा भी नहीं होगी। जिन्होंने अपना शाश्वत वैभव देख लिया है, उन्हें इस बाहर का धूल, देखो तो जरा सी धूल आ जाए तो ऐसे झाड़ लेते हैं। और ये परिग्रह की धूल कितनी अच्छी लग रही है, देखो तो सही। संतोषी गुण रतन भंडारी, उत्तम शौच लोभ परिहारी। इधर बढ़ाओगे तो इधर अपने आप घटता जाएगा, ये समझिए। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। अब इस भाषा में बोल दो, यहाँ की भाषा में। ज्यों ज्यों जीव स्वभाव में संतुष्ट होता जाता है, त्यों त्यों लोभ से निवृत्त होता है। लोभ किसे कहते हैं? बाल बोध की परिभाषा तो बता ही दो कम से कम। किसी वस्तु को प्राप्त करने की देखा और पाने की अभिलाषा। शास्त्र में पढ़ा या ऊपर विमान देखा तो अभिलाषा हो गई, ऐसा विमान हमें मिल जाए। निदान बंद कर बैठे, पुण्य ज्यादा था लेकिन जाकर के सब लुटा दिया।
देखो भाई, लोभ से भी, अभिलाषा से भी, तृष्णा से भी तुम्हारे पुण्य के उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा। और हम ये कह रहे हैं ज्यादा कम की बात है, करोगे क्या ये बताओ तुम पहले। इसलिए मुंडाज के तो समस्त परिग्रह के त्यागी हैं, और हमें भी परिग्रह का परिमाण कर ही लेना चाहिए। अंतरंग की बात भी है, बहिरंग की भी बात है, परिग्रह का परिमाण कर ही लेना चाहिए। चाहे वो व्यापार हो, चाहे धन हो, चाहे आभूषण हो, चाहे घर मकान जायदाद हो, चाहे व्यापार हो, जो कुछ भी हो, भोगो भोग बस, चाहे कुछ भी हो, त्याग परिग्रह का परिमाण करना। सीमा का उल्लंघन करोगे तो विवाद होगा, झगड़ा होगा। अपनी सीमा में रहो, अपनी सत्य विचार परिग्रह छोड़ो रखने का उपदेश है। नहीं, वो असंयम है जितना रह गया था। इस गुणस्थान का नाम संयम है। जितना परिग्रह रह गया वो असंयम है। इसका अर्थ क्या होगा? अपनी सत्य विचार परिग्रह छोड़ो राखे। अर्थ क्या होगा? अपनी सत्य विचार परिग्रह अधिक न राखे, अधिक न चाहे। लिखा है छोड़ो राखे, इसका मतलब अधिक न चाहे। कि ये अर्थ कैसे करते हो? ये अर्थ ही तो करना है, और करना क्या है? अधिक न चाहे, और चाहने से मिलेगा भी नहीं। पक्का भरोसा रखना, चाहने से नहीं मिलेगा। तू नित्यात भोग नहीं नर पूरा पुण्य बिना किम कहे। इधर तुम कमाओगे, इधर नुकसान हो जाएंगे, इधर कमाओगे, उधर नुकसान हो जाएंगे। कमाना जानते ही नहीं हो, इधर कमाओ तो उधर लाभ हो, इधर कमाओ इधर। उधर की अभिलाषा मिटेगी और उधर भी लाभ होंगे अपने आप। अब उधर ही कमाते हो, उधर ही कमाते हो, और यहां के लिए बहाने बनाते हो। तो बताओ क्या करें? ये तो नुकसान होगा, ये तो भला नुकसान तो होना ही है। धर्म छोड़ करके और पुण्य छोड़ करके तू लाभ चाहता है। धर्म छोड़ करके और पुण्य भी छोड़ करके लाभ चाह रहा है, लाभ। और रोना रो रहा, नुकसान हो गया। अभी नुकसान हुआ नहीं, अभी तो नुकसान बहुत होना है। तो ये पता नहीं है, परिणाम का नुकसान कर रहा है और बाहर के नुकसान नफा की चिंता कर रहा है। हम आपसे फिर कह रहे परिणाम संभालो, सारी व्यवस्था अपने आप समझ जाएंगे। और परिणाम की संभाल करने में अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़नी ही हैं। बना नहीं पाओगे, ताकत नहीं है आपकी। सारी उलझने यहीं सुलझेंगी। हम फिर कल भी कह रहे थे, आज फिर कह रहे। तुम्हें कितनी भी उलझन हो, बच्चों से कई बार हम कह देते, देखो बेटे, कितनी बड़ी गलती हो जाए, न डरो न भगो, चुपचाप चले आओ। कितनी बड़ी गलती हो जाए, अरे गलती कितनी बड़ी हो, तुमसे बड़ी नहीं है। कितने ही अवगुण हो, लेकिन गुणों से ज्यादा तो नहीं है। क्यों भाई? किसी में, इतने लोग बैठे हैं, किसी में बताओ, एक में भी गुण कम हो और अवगुण ज्यादा हो? अनंत गुणों का समूह, अवगुण तो कितने हैं। काय कोई दीनता हीनता की बातें सोचते हो, और डर करके भगोगे, उससे क्या हो जाएगा? कई बच्चे डर से घर से भग जाते, कहीं कहीं भग जाते, मंदिर छोड़ देंगे, फलाना छोड़ देंगे, इससे क्या हो जाएगा ये बताओ? कितनी बड़ी गलती हो जाए, भूल हो जाए, न डरने की जरूरत है, न भगने की जरूरत है।
व्यवहार में 4 शरण सदा काल हैं सबके लिए, हैं? अंतरंग में शुद्ध आत्मा सबके लिए शरण है और सदा काल शरण है, डरने और भगने की जरूरत नहीं। यानी क्या बात उस दिन कह रहे थे, तो छोटा सा बच्चा बोला, बाबा जी वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम नहीं, छोटा सा बच्चा, बच्चे के मुंह से अलग लगती है वो, बाबा जी वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने कहा बताओ, सही बात, कैसी बातें सोचते हो, कितनी मलिनता हो, तेरी पवित्रता के सामने कुछ नहीं। भगवान आत्मा सहज पवित्र है, उसका आश्रय लेते ही उसे देखते ने मात्र से दृष्टि पवित्र होती है, ज्ञान पवित्र होता है, आचरण पवित्र होता है। जब अंतरंग पवित्र होता है तो बहिरंग भी पवित्र होता है। ये परमार्थ हो गया। व्यवहार देखो, कहाँ पवित्रता लेोगे, कहाँ करोगे। पावन मेरे नयन भये तव दरस ते। यह तुम्हें शौच धर्म की अभिलाषा है तो इतने मन देखो, इतने मन देखो, इनकी ओर मन देखो, इनकी ओर मन देखो, देखो इनकी ओर देखोगे तुम्हारे मन में लोभ आएगा। किसी को बता कैसे बैठा है ये, गुस्सा आएगी। देखो कितना बढ़िया हार पहने, लोभ आ गया, बड़ा अभिमानी आदमी है। इसी को देखना हमको। माने ये जगत की ओर देखेगा, जगत में रोलेगा। संसार की ओर देखेगा, तेरा परिणाम मलिन होगा, है संसार में रोलेगा, मैले होंगे परिणाम। कल ये भैया बोला बच्चा, क्या करें, यहाँ रहते परिणाम बहुत अच्छे होते समागम, घर जाते हैं और वहां रहते तो परिणाम फिर बिगड़ जाते। तो हमने कहा जो बताओ, छाया में बैठते और धूप में बैठते तो अंतर नहीं आएगा। वो तो आएगा, उसमें क्या करें, हम क्या कर दें। तो आप बताओ, घर में मत रहो। उपाय ये है, दूसरा उपाय नहीं। हम कहते तुम तो बहुत छोटे हो और हम बहुत छोटे हैं। तीर्थंकरों ने भी घर छोड़ा और सबसे संबंध छोड़ा। क्यों? घर छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, जग से मुंह को मुड़ा, सबसे नेहा तोड़ा। बताओ और कोई उपाय बताओ। जब तुम्हारे ज्ञान में ये बात आ गई, यहां से मलिन हो जाए तो यहां से मत निकलो भाई। साफ सड़क से छोड़ करके कीचड़ में से निकला और पांव गंदे नहीं हुए। सब वो सड़क पे जाते तो कोनो गंदे नहीं होते, और कीचड़ में निकलते गंदे, वो तो होंगे ही। उसमें क्या बात है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, विवाह सत्य है, उसमें क्या करोगे आप। जब तुम्हारे ज्ञान में आ गई ये बात, तो अब एक उपाय हमसे क्या पूछ रहे हो। निदान होने पर इलाज एकदम सरल हो गया। भैया तुम्हें एनीमिया हो रही है, खून की कमी, अब अपना आप इलाज अपने आप कर सकते हो। खून सुखाओ मती जल जल के। क्या कह रहे, ईर्षा कर करके खून सुखाओ मती, क्रोध कर करके खून सुखाओ मती। खून को बढ़ाने वाली बातें करो। अरे उस खून के बढ़ाने की बातें नहीं है, प्रसन्नता से खून बढ़ता है। और सुन लो, लौकिक में शरीर में भी प्रसन्न रहना सीखो। नकली प्रसन्नता नहीं, कोई काल्पनिक प्रसन्नता नहीं, इन भगवंतों को देख करके सीखो। जिन वाणी के स्वाध्याय से सीखो, इन योगीश्वरों के जीवन से सीखो। तुम कहते हमारे पास ये नहीं है, तो मुंह लटकाए बैठे हो। इन मुनीश्वरों को देखो क्या है, कितने प्रसन्न, बिना कमीज के प्रसन्न, बिना घर के प्रसन्न, बिना स्त्री के प्रसन्न,
बिना बाल बच्चों के प्रसन्न, कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछा, कुछ नहीं, प्रसन्न। अरे स्वभाव की आराधना से प्रसन्न रहना सीखो, मन मलिन मत करते रहो। खून बढ़ाने वाले वो पदार्थ अलग हैं, उनमें भी हम आपसे फिर कह रहे, देखो ये खून बढ़ाने के लिए खून लेने की बातें मत सोचो। खून बढ़ाने के लिए खून लेने की बातें कभी स्वप्न में मत सोचना। भगवंतों की भक्ति करो, निर्वाणी का स्वाध्याय करो, और शरीर की दृष्टि से भी देखो तो आयुर्वेदिक में बहुत सी चीजें हैं जो आपकी हैं, आयरन वाली जो पदार्थ हैं तुम्हारे, उनका सेवन करो, जो अवक्ष न हो, ध्यान रखना। अवक्ष भक्षण करके फिर तुम अपना खून बढ़ाना चाहो, क्या करोगे? एक गति ऐसी भी है जहां खून ही नहीं है, एक इंद्री। क्या कर रहे हो तुम? कहां सोच रहे हो? ये मोह को छोड़ो, अनाज काल के लगे मोह को छोड़ो। ठीक है, हमें कैसे बच जा, अरे कल जाता हो आज चला जा, हमें क्या फर्क पड़ता है? एवर रेडी, तैयार बैठे हो, जाएगा वो जी। अरे जाए न जाए ये भेजने है, हमें सामायिक करनी, हम बैठ गए हैं भैया सामायिक कर रहे, तो अब हम जाएं, जाओ चल बैठो, हमें क्या करना, हमें करना क्या है? तो बैठे हैं, बैठे रहो। अब थोड़ी देर बैठे हैं, जो उससे बोले जैसे सुन लें, तो जा रहे हो, जाओ, हमें क्या करना, करना क्या है? ऐसे शरीर जाओ तो जाओ, रहो तो रहो, हमें क्या लेना देना। कहते हैं गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए, मोही बांधे कर्म को निर्मोही छूट जाए। कहते हैं गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। देखो भाई, देह से भेद ज्ञान नहीं हुआ तो सोच नहीं आएगा, देह के आश्रय से सोच कभी नहीं आता, अगर तुम्हारे परिणामों में निर्मलता कभी नहीं आएगी। अगर परिणामों में निर्मलता है चाहिए तो व्यवहारिक जीवन में भी देखो, पावन मेरे नयन भये तब दरसते। चरणान योग क्या होगा? ये तो चरणान योग कथन। अब भय और जो तो ठीक है, अगर तुम्हें अपने परिणाम नयन निर्मल करने हैं, पवित्र करने हैं, तो इस पवित्र मुद्रा को निहारो। क्यों? तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय है। सहज पवित्र हैं, स्वाभाविक पवित्रता है उनमें, उसको देखो, तुम्हारे जीवन में भी पवित्रता आ जाए। इस अपरिग्रही दशा को देखकर कौन ऐसा होगा जिसे परिग्रह अपना लगे और अच्छा ही मानता रहेगा? हम कहते बड़े बड़े लोग कई बार, देखो क्या करें, जीवन तो आपका है भैया। हमारे छोटे छोटे त्यागी बच्चों से कहने लगते आकर के बड़े बड़े लोग, क्या करें भैया, जीवन तो तुम्हारा, अपने आराम से धर्म ध्यान कर रहे, न कहाँ हम कहाँ व्यापार धंधे काय में उलझे पागल हो रहे। अभी भगवान की पूजा कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, जिनवाणी सुन रहे, रोज ऐसी जिनवाणी की अमृत वर्षा में स्नान करते, जीवन तो तुम्हारा है। हमने कहा जीवन तुम्हारा तो तुम भी आ जाओ, परेशान क्यों? अब क्या करें, गृहस्थी में फंस गए, यही तो पागलपन है, फंस गए। कहाँ फंस गए? फंसे और गए। आज भी तुम निर्बंध है, भगवान आत्मा सदा निर्बंध है। और आत्मा को समझो, अपने को आत्मा समझो, और फिर बताओ कितने बंद हैं, कितने फंसे हो। श्री गुरु हमें निकालते हैं तो आत्मा समझा करके ही तो निकालते हैं, और कैसे निकालेंगे? आत्मा नहीं समझोगे तो तुम नहीं निकलोगे। निकलो भाई, हमारा हाथ पकड़ लो। हमें नहीं पकड़ना तुम्हारा हाथ, तो हम क्या करें? डूबो डूबो भाई, हम क्या करें? आत्मा पकड़ा करके भव समुद्र से निकालते हैं, आत्मा समझ।
इन भगवंतों को निहारोगे, नेत्र पवित्र। जाने क्या क्या गाना सीख गए हो, क्या करें। हमने कभी कभी बुजुर्गों की याद आ जाती है, जब वो विमान निकलते थे जुलूस भगवान, तो वे ऐसे हाथ तो कपिराए बेचारे, जैसे पंडित जी उठते तो थोड़ी कपन आया, हाथ कपिराए, खूब उम्र हो गई और बस वहां खड़े हो गए, नैना सफल, ऐसे मैंने पूरे नैना सफल भई। मैंने हे भगवान आपको देख करके नेत्र हमारे सफल हो गए। एक जगह एक धर्मशाला में से कम 30-35 साल पहले की बात है, वो उसका कर्मचारी था, तो विमान निकल रहे तो वो गा रहे, आज हम जिनवाज तुम्हारे, बोले वाह वाह हमारे द्वारे जिनवाज आ गए, आज हम वाह धन्य हो गए हम। इस रचना से जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करो, तत्व की चर्चा करो, रत्नत्रय की अनुमोदना करो, अपने दोषों की गरहा करो, याचना करो। धर्म के लोभी याचक जीवों को ही तो ये होता है, याचना करो। काय की याचना? तत्व ज्ञान की भी याचना। हे प्रभु हमें उस शुद्धात्मा को दर्शाओ, परमात्मा प्रकाश में ये याचना है। हे प्रभु जिसको जाने बिना हमने दुख ही दुख उठाया है, जिसको जाने बिना हमने एक क्षण भी सुख नहीं मिला, हमें उस परमात्मा तत्व का प्रकाश करो, हमें दर्शाओ। याचना करो, याचना करो। आगे बोलो, स्वामी कछु व्रत दीजे मोर, जन्म सफल अवजासो। हे स्वामिन, गुरु मिल गए, हे स्वामिन ऐसा कोई हमें नियम दो, व्रत दो, जिससे हमारा जीवन सफल हो। हम गृहस्थी में जा रहे हैं, क्या करें, कोई ऐसा नियम व्रत दो। आगे कह रहे हैं फिर, याचना करो, हे स्वामिन जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। प्रणत होकर के अनुग्रहित करने की याचना प्रवचन सार जी में आई है ना। बंधु वर्ग से विदा लेकर गुणाढ़, कुल विशिष्ट, रूप विशिष्ट, वय विशिष्ट आचार्य भगवंतों के चरणों में जाकर के प्रणत होता है, हे प्रभु, हे गुरु, हमें शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित करो। चुपचाप आए और जैसे हम सब जानते हैं ऐसे सुन लो और बस उठकर चले गए। अरे भैया ऐसे नहीं मिलता, याचना करो, प्रसन्नता। केवल सुनना नहीं है, तत्प्रत पीत चित्ते न ये न वार्ते पेश होता। पवित्रता आएगी आपके जीवन में। पवित्रता धर्म है, पुरुषार्थ साध्य है। 7 तत्वों में पवित्रता संभर निजरा मोक्ष तत्व है। 5 भावों में पवित्रता, 5 भावों में पवित्रता, औपसमिक भाव, छायोपसमिक ज्ञान चारित्र और छायक भाव की पवित्रता पुरुषार्थ साध्य है। कितना ही कोई उदय होगा कि उदय से अपने आप नहीं मिल जाएगा। बाह्य संपदा पुण्य के उदय में अपने आप मिल जाएगी बिना कमाए। कोई आके जबरन दे देगा, ले जी समारोह, गोद ले लिया उसने और वो पहुंच गया जाकर के बड़ी पैड़ी पे, ये लड़का तो हम लिवाया है। पुण्य के उदय में ऐसा ही है। ये क्या कर रहा हो, या हम दिवाएं जाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। पुण्य के उदय में ये बाहर की सामग्रियां तो अपने आप मिल जाएंगी, लेकिन भ्रम में मत रहना, ये धर्म अपने आप नहीं मिलेगा और अपने आप ही मिलेगा। बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगा।
और अपने आप मिलेगा माने बिना परावलंबन की बात नहीं है, स्वयं मिलेगा, अपने आप मिलेगा। कब? अपने आप कब मिलेगा? जब आप अपने आप को देखोगे तब। आपकी दृष्टि अपनी ओर हुई बस पवित्र, और अपनी दृष्टि दूसरे की ओर गई अपवित्र। हमने तुम्हारी ओर देखी, अपवित्र भाव हो गया, ये क्या करे आपको? और अपवित्र भाव, अरे भाई पुण्य भाव हुआ कि नहीं हुआ? हमने बड़े वात्सल्य से देखा, वासना से नहीं देखा, ईर्ष्या से नहीं देखा, प्रेम से देखा, लेकिन पुण्य भाव हुआ। ईर्ष्या से देखा, क्रोध से देखा, पाप भाव हो गया, लेकिन वात्सल्य से देखा है हमने। और बेटा कैसे हो भैया? अच्छी हो? अब आप कहते अपवित्र हो गया क्या? हाँ, अध्यात्म सुनना, कैसी बातें सोचते हो? पवित्रता किसकी? आत्मा की, परिणति की पवित्रता। स्वभाव तो सदाकाल पवित्र है, सबका पवित्र है। ऐसी दशा तो है जहां अपवित्रता किसी अपेक्षा नहीं है। ऐसे जीव हैं जिनके अपवित्रता किसी अपेक्षा नहीं है, लेकिन ऐसे जीव नहीं है जिनके पवित्रता किसी अपेक्षा ना हो। ऐसा एक भी जीव नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्या कही? सिद्ध भगवान किसी अपेक्षा पवित्र नहीं है, द्रव्य अपेक्षा भी पवित्र है, पर्याय अपेक्षा भी पवित्र है, लेकिन कोई निगोजिया जीव भी, भवलीन संसारी भी परिणति से अपवित्र है, लेकिन स्वभाव से, बोलो, ऐसा एक भी जीव नहीं है जो किसी अपेक्षा पवित्र न हो। पवित्रता का तिरोभाव कर बैठे हो, देख नहीं रहे तुम अपनी पवित्रता को। पवित्रता कहीं चली नहीं गई। कई घटनाएं हम पढ़ते रहते थे। डाकू का मनुष्य है, मानवता जग गई, डाकू की मानवता जग गई। कैसे? क्या हो गया? एक घटना घट गई। एक स्त्री जा रही थी, आभूषण पहने, सुनसान रास्ता पड़ता था, गांव की ओर, घर की ओर जा रही, अंधेरा हो गया, डाकू निकल करके आ गया बाहर। कौन? उसके मुंह से झट से निकल पड़ा, तुम्हारी बिटिया। डाकू बड़ा था और लड़की होगी, तुम्हारी बिटिया। पांच हुए, कहाँ जा रही बेटा? जा इसको पहुंचाया, ले गए। बेटिया है तो कछु देवगे कि नहीं देवगे? अरे भाई, डाकूपना आ गया है, ठीक है, पानी उष्ण हो गया है, लेकिन उष्णता के काल में भी शीतल स्वभाव है कि नहीं है, ये बता। इस मलिन दशा के काल में भी शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति पर परिणति हेतु शुद्ध नाम नो न भावा, दविरत मन भाव्या, व्याप्त कलमा साया, मम परम विशुद्धि। कैसे ये भावना भा रहे हो? अगर बिना अंतर्दृष्टि के भा रहे हो तो तुम्हारी इस भावना झूठी है। अभी सही पूछो तो अभी भाना है, हम ये नहीं कह रहे नहीं भाव, लेकिन अभी झूठी है। इस भावना से तुम्हारी पवित्रता नहीं आएगी, परम विशुद्धि कहां से आ जाएगी? शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति। बोलो, स्वाभाविक पवित्रता, पवित्र स्वभाव तो सदा काल। परिणति में पवित्रता हो गए, ये हमारा मनोरथ है। तो संसार जी मनोरथ लिखा, आत्मा धर्म रूप परिणत हो गए, ये मनोरथ है। और परिणति में ये समझो, जितनी स्वभाव के सन्मुख हुए पवित्रता। आचार्य भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। उसने कह दिया, कौन है, कौन जा रहा है? तुम्हारी बिटिया है। डाकू का डाकूपना चला गया। बोले, क्या करें बता, बिटिया को लूटेंगे हम, बिटिया को लूटेंगे, बेकार है। बेटी है, बहन बेटी को तो दिया जाता है, उसका लिया थोड़ी जाता है।
ये तो अपने गांव की देश की संस्कृति है। ऐसे आचार्य भगवान, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हारा पौरुष जग जाना चाहिए, उपयोग जागृत हो जाना चाहिए। प्रसन्नता से सुनो, एकाग्रता से सुनो, आत्मार्थी होकर के सुनो, यही सुनने लायक है। और ये शुद्ध आत्मा ही समझने लायक है, श्रद्धा करने लायक है, ध्यान लायक है। जीवन इसी के लिए समर्पित करो, दूसरा कोई कार्य करने लायक नहीं है। बीच में आ जाएं तो अवरोध हैं, रोड़े हैं बीच के। बीच में अनेक प्रकार के भाव आएंगे भैया। दर्शन करने घर से चले तो वो सड़क आएगी, बाजार आएगा, वो आएगा, बीच में गाड़ी आ गई तो आ गई, गड्ढा आ गया तो आ गया, और वे राग रंग के बगीचे भी आ गए तो आ गए। कहीं अटकना भी नहीं है, कहीं भटकना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। चलो चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। कहाँ जा रहे हैं? कोई भी पूछे कहाँ जा रहे हो, एक ही लक्ष्य, मंदिर। कहाँ जा रहे? मंदिर। अरे मंदिर मत बोला करो, मंदिर जी। जब पिता को पिताजी बोलते हो, क्यों भाई? पिता को पिताजी बोलते हैं, श्री और जी लगा देते हैं, तो मंदिर को मंदिर क्यों कह रहे? हमने 2 बार इसलिए कहा। अरे ये बोलना भी तो सिखाना है भाई, करें क्या? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जी। विचार करो। ऐसे ही हमारा जीवन काय के लिए है, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या चाह रही है? नहीं, एक आत्मा, एक कार्यात्मा। बीच में जो भी राग के उदय में हो जाए, पुरुषार्थ की कमजोरी में जो हो जाए सो हो जाए। ये समझो, स्वरूप की साधना, स्वरूप को साधते साधते ये बीच में ग्रंथों की रचना हो गई है, उपदेश हो गया है। उपदेश किया नहीं है, ना उनका व्यापार है उपदेश करना, और न उन्हें कोई उपदेश से प्रयोजन है। बैठे हैं तो बैठे ही हैं, चक्रवर्ती हो तो आ जा, बैठा रहे, जाना हो चला जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 हो, 500 हो, साबो पूरा समोसन भरा हो, नहीं खिरी बाणी तो नहीं खिरी। ये हमारे रुचि के कार्य नहीं है, ये हमारे लक्ष्य नहीं है, ये तो बीच में आ जाने वाले भाव हैं। प्रवचन के लिए प्रवचन नहीं, प्रवचन के लिए प्रवचन नहीं, अपनी परिणति की निर्मलता के लिए प्रवचन। इस बहाने से अपना उपयोग यहां होता है। स्वरूप संबोधन ग्रंथ लिखा, आत्म संबोधन ग्रंथ लिखे, और जहां उपदेश दिए हैं तो वहां संबोधन अपने को करते गए। गौल समझ सुन के आए, भागचंद अमृत रस पी कर। नाम सुनाने तो उन्हें नाम सुनाने तो अपना हम भागचंद हैं, अपने को संबोधन करे भागचंद, अपने को संबोधन करते जा रहे हैं। तुम्हें समझना हो तो समझ लो। जैसे ज्ञानी श्रावक अपने लिए आहार बनाता है और मुनराज को आहार देते हैं, ऐसे ही ज्ञानी अपने लिए स्वाध्याय करते हैं, उसी में से दूसरों को ले, भैया तुम आया, यही तुम्हारे लिए हित रूप है, यही सबके लिए हित रूप है। आत्मा की आराधना सबके लिए हित रूप है, विषय कथा किसी के लिए हित रूप नहीं। मोह किसी के लिए हित रूप नहीं है, कहीं हित रूप नहीं है, किंचित भी हित रूप नहीं। सम्यक तो सबके लिए हित रूप है, सदा काल हित रूप है, सर्वथा हित रूप है, ये समझ लेना चाहिए। राग किसी के लिए हित रूप नहीं है, कहीं हित रूप नहीं है, किंचित भी, इतना राग नहीं।
अणुमात्र विराग आदि का सद्भाव, नहीं हित रूप नहीं है। बेटा अच्छी तरह रहियो, अरे बेटा रहेगा सो हम तुमसे कह रहे अच्छी तरह जाइयो, बेटा के मुंह में मत जाइयो। बेटा रहेगा सो रहेगा, उसको तत्व ज्ञान है तो अच्छी तरह रहेगा, और तत्व ज्ञान नहीं है तो जैसे रहेगा तैसे रहेगा। तुम क्या करोगे उसमें? हम तो आपसे कह रहे अच्छी तरह रहना, अच्छी तरह जाना। अच्छी तरह का मतलब है भली प्रकार से, का मतलब है वेद ज्ञान पूर्वक, दूसरा कोई बात नहीं। कई बार हम कह देते जाओ भोजन करने जा रहे, अच्छी तरह भोजन करना, माने ज्यादा खाना, ये थोड़ी कह रहे हम स्वाद ले लेकर के खाना, ये नहीं। अच्छी तरह भोजन करने का मतलब ये है भोजन का अंश अपने में मत मिलाना, भोजन से लाभवान मत मानना, उस स्वादों में फंसना नहीं, ज्यादा मत खा जाना स्वाद में, कोई संयम और स्वास्थ्य के विरुद्ध मत खा लेना। अच्छी तरह का मतलब क्या है? बेटा ये अच्छी तरह रह जाइए, ठहरा माने ठहर न जाए, खराब न हो जाए, ऐसे तो कह दिया अच्छी तरह, ये अच्छी तरह रख दियो, खो न जाए। तो अच्छी तरह करने का मतलब क्या है? अच्छी तरह रहना माने अपने को नहीं भूल जाना। अगर यहाँ बैठे आप ये भूल गए घर हमारा कहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन घर में जाकर के ये मत भूल जाना ये घर हमारा नहीं है। अच्छी तरह रहना सीखो, जल में कमल की तरह निहारे हैं। कितनी अच्छी तरह रहते होंगे वे हैं भरत महाराज चक्रवर्ती, कितने वर्षों में दिग्विजय करियो, कितने दिन रहे, 4 दिन रहने लगते हैं तो प्रेम होने लगता है, राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। और कितने दिन रहे, कितने दिन, 1 साल, 60,000 वर्ष तो दिग्विजय में लगे, और कितने दिन, कितने वर्षों। और जहां बैराग आया ऐसे चले जे नहीं देखो, को रो रहा को गाय रहो, कि हमसे का कहीं जा रहे, कछु हमसे कहीं जाओ, कि कहीं कहा जाओ, सुखी होने हैं तो आ जाओ, और नहीं तो तुम्हें करना कर, हम का सीधी बात, सुखी होना हो तो आ जाओ, हमसे कछु कहीं जाओ, क्या कह जाओ बोलो। दूसरी कोई, ये सारे मलिन भाव, पुण्य पाप के भाव, वितराग भाव, निर्मल भाव, उसी का नाम उत्तम फौज धर्म है। जहां फौज धर्म आया, कहां ये जरा लौकिक लोगों की बातें तो बहुत दूर हो जाती हैं। विषयों का लोभी तो क्या कहें अब हम, धन का लोभी, विषयों का लोभी, पद प्रतिष्ठा का लोभी, वो तो महापापी है, महापापी है। धर्म के लोभी बन जाओ कम से कम, धर्म को, धर्मात्मा को देखकर, धर्म की चर्चा को सुनकर ऐसा धर्म प्रकट करने लायक, धर्म के लोभी तो बन जाओ। धर्म के लोभी याचक जीव आता ना, उस श्रेणी में ही आ जाओ। जब वहां आओगे तब शौच, उत्तम शौच लोभ परिहारी, बिना तत्व ज्ञान के लोग कौन छुड़ाएगा तुम्हारा। जहां ज्ञान हुआ, जहां संतोष आया, लोभ करा, सब धन धूर समान, दिखता ही नहीं है ये कछु है, पाने लायक, रखने लायक, भोगने लायक है, दिखता ही नहीं, समझ में ही नहीं आती। कोई धूल का संग्रह करता है? परिग्रह का संग्रह और धूल का संग्रह एक ही बात है, एक ही बात है, धूल है। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी, शौच सदा निर्दोष। ये थोड़ी थोड़ी इन इतने इतने बिंदुओं पर ध्यान दिया करो थोड़ा सा। अर्ध विराम लगे हैं यहाँ हैं, कल कहा था ना पूर्ण विराम हो जाए फिर तो आनंद ही है। जल्दी मत भगो।